राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम। मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और आप सब लोग भी अच्छे होंगे। जी गुरुजी, मैं बहुत अच्छी हूँ, पर अच्छे वो लोग नहीं हैं जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज में एडमिशन तो ले लिया, पर हम्म। उसके बाद नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। तो हम्म। ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और पहले ऐसे लोग हैं कौन से, ये कैसे पहचाने? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया या और भी ऐसी कुछ सीएस वगैरह जैसी अच्छे कोर्सेज किए, लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही। और या तो मिल भी रही है तो वो ब्लो स्टैंडर्ड है, जी। अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, वैसी चीज उनके साथ हो रही है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं या युवा जन जो हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? जिस भी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा और शुक्र कमजोर होगा, उस व्यक्ति को बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से अच्छी डिग्री, अच्छे मार्क्स के साथ लेने के बाद भी अच्छी नौकरी या अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। इसको ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। आप परेशानियों को समझ लें, बाकी रेमेडीज करें, उपाय करें, तो सब ठीक होगा। हैव कॉन्फिडेंस। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छी जगह से उन्होंने नौकरी, इन्होंने पैकेज के लिए प्रयास करना शुरू किया, बढ़िया उनके कोर्सेज हैं, बढ़िया उनके पास डिग्रीज हैं, उनके इंस्टीट्यूशन का नाम है, उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में पहुंच गए हैं, लेकिन इनके साथ नहीं हो पा रहा। या हो रहा है तो क्या हो रहा है? नौकरी छूट जा रही। 6 महीने किसी ने बुलाया लेकिन परमानेंट नहीं किया। बहुत सारे लोगों का, फ्रेंड्स का इंटर्नशिप में ही हो गया, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए, इनको वापस भेज दिया गया। तो बहुत सारी कंपनीज ने इनको रखा, हायर किया, 6 महीने बाद बोले टाटा बाय बाय। तो ऐसा क्यों होता है? सूर्य मैंने एक बताया, दूसरा मैंने शुक्र बताया, और कुंडली के हिसाब से देखें तो 5वां घर और 10वां घर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस भी व्यक्ति का ये कमजोर होगा, वहां उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अच्छे पैकेज पर जाना नहीं होगा, या गए भी तो बहुत लेट हो जाएगा, उनको कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। ये समय वो होगा जिसमें वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं इसको हाथ पे भी समझा सकता हूं। जी। देखिए, अगर किसी भी बच्चे ने या किसी भी युवा ने किसी अच्छी जगह से कोर्स किया, ठीक है, ये इनकी लाइफ लाइन है। मैं इसीलिए कहता हूँ पामिस्ट्री जरूर आनी चाहिए। थोड़ी बहुत पामिस्ट्री तो आने से हमें बहुत फायदा मिल जाता है, जीवन को समझने का मौका मिल जाता है। तो ये यहाँ पर अगर इस टाइप से कुछ रेखाएं आकर इसको काट जाती हैं, या ये रेखाएं यहाँ 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 इकट्ठी होती जाती हैं, ठीक है, तो इनको पहली जॉब या दूसरी जॉब के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलती है। ठीक। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर बहुत सारी लाइनें ये इकट्ठी हैं और बहुत सारी लाइन्स इस तरीके से ये बन जाती हैं सूर्य रेखा पर, तो भी यही स्थिति बनती है कि कोर्स वगैरह तो सब फन्ने खां हो गया, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, सम्मान के साथ अर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक। ये क्रॉस बहुत जरूरी है और ये इंडिपेंडेंट क्रॉस होना चाहिए, लेकिन जिन हाथों में ये क्रॉस नहीं होगा, उन्हें काफी स्ट्रगल करने के बाद नौकरी मिलेगी। अगर ये यहाँ पर क्रॉस नहीं है, या ये क्रॉस ऐसा है, इस तरीके से है, देखने में क्रॉस लग रहा है लेकिन ये क्रॉस है नहीं, तो भी ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और इनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं। यदि यहां से ये भाग्य रेखा निकलती है और ये भाग्य रेखा यहां से जाकर एक हिस्सा इसका शनि की तरफ चला गया, शनि पर्वत की तरफ, और दूसरा हिस्सा ये सूर्य पर्वत पर लाइनों को काट रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जॉब मिलेगी भी तो वो बहुत टेम्परेरी होगी। वो छोटे फेजेस की जॉब मिलेगी, जहां उनके दोस्त इंटर्नशिप में उसी कंपनी में एब्जॉर्व हो रहे होंगे, वहां ये घूम रहे होंगे, अपना सीवी
लगातार भेज रहे होंगे, इंटरव्यूज के लिए जा रहे होंगे और इंटरव्यूअर्स कहेंगे ठीक है आप आइए और ज्वाइन कीजिए और हम आपको 1 वर्ष तक देखेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एंड योर जॉब, योर स्टाइल अप टू 1 ईयर। ठीक, अब इन्होंने बहुत मेहनत से काम करना शुरू किया, अच्छे इंस्टीट्यूशन की बैकिंग भी है, लेकिन क्या हुआ, 6-7 महीने बाद उन्होंने कह दिया सॉरी, सॉरी मिस्टर या सॉरी मिस, नहीं हो पाएगा हमसे, आप हमारे पैरामीटर्स पर, मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे। अब ये भी परेशान और इनके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं और ये परेशानी जेन्युइन है, ये परेशानी जेन्युइन है। लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूं जो सबसे ज्यादा जेन्युइन है, वो क्या है? उपाय। उपाय यदि आप कर लेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। थोड़ा मिले ज्यादा मिले ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा, ये तय है। जी, तो समस्याएं किनके साथ आएंगी ये तो हमने जान लिया। अब जिनके साथ आ रही हैं या आने वाली हैं उनके लिए उपाय। देखिए, सबसे पहली चीज, चांदी की एक ठोस गोली, छोटी हो बड़ी हो, वो चांदी की चेन में डाल के सोमवार को अपने गले में धारण कर लें, एक चीज। दूसरी चीज, भोजपत्र ढूंढे, पुराने जो पंसारी होते हैं उन सब पे मिल जाता है भोजपत्र। भोजपत्र ढूंढे और उस पे एक पेड़ से ही एक कलम बना ले, बेल के पेड़ की छोटी सी डंडी ले लें, उसको ऐसे ऐसे साफ करके उसका पिन बना लें और उसको हल्दी में डुबोकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये रोजाना 11 बार लिखकर और उसको साफ जल में प्रवाहित कर दें। मान लीजिए आसपास साफ जल नहीं है तो जो स्नान का जल है वो एक उसके लिए अलग से बाल्टी खरीद लीजिए, उसमें वो प्रवाहित कर दें और जब उसकी लुगदी बन जाए तो फिर उसको यज्ञाग्नि में स्वाह कर दें। तो इस तरीके से ये 2 काम आपने कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आपने जो जरूर करना है, वो ये करना है कि रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को जल देना शुरू करें। देखता हूं फिर कैसे नहीं लगती नौकरी, कैसे नहीं मिलता आपको अच्छा पैकेज। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको 10 लाख का पैकेज चाहिए तो 10 लाख का मिल जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्टरी लेवल जरूर आप अचीव कर लेंगे। आपके पेरेंट्स को एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे बच्चे को इस कोर्स के बाद ये पोजीशन मिल गई है, अब ये आगे बढ़ता चले जाएगा। तो वो, क्योंकि समाज में भी तो उनको मुंह दिखाना होता है, समाज भी 100 प्रकार की बातें पूछता है, तो उनको ये कहने के लिए जरूर हो जाएगा। तो करेंगे ये उपाय पक्का? अगर ये करेंगे तो आपकी तरक्की होगी और इन उपायों को वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी नौकरी टेम्पररी है या जिनको नौकरी तो मिल गई है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, वो भी इनको करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। और उससे बड़ा उपाय गुरुजी एक मैं बताऊं, अगर आप इस एपिसोड को शेयर करेंगे तो और बड़ा उपाय हो जाएगा। हाँ। तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, ये आपने केवल अपने हाथ को देख के ही पता लगा लेना है। और अगर आप ऐसे ही आगे और भी चीजें पता लगाना चाहते हैं तो गुरुजी से पामिस्ट्री सीखनी तो बनती है। तो फिर 20 अप्रैल को होने जा रही है पामिस्ट्री की वर्कशॉप और यहाँ पर गुरुजी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाएंगे। तो आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी ही कर लीजिए। गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? बिल्कुल। पहला प्रश्न अनुश्री जी का है। डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 2009, हम्म 7:46 AM, हम्म लखनऊ। हम्म सर, आंख और दांतों की समस्या है, दर्द बहुत ज्यादा है और बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। देखिए, ये जो समस्या है इसे हल्के से ना लें और दांतों का और गहन इलाज कराएं और ये देखें कहीं दांतों में पस तो नहीं पड़ा, क्योंकि सर और आंख की समस्या दांतों की वजह से है। ये मैं पूरे एश्योरेंस के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, ओम रुद्राय नमः का जप करते रहें। एक दूसरी चीज, और मुंह में लौंग रख लिया करें या लौंग का तेल रुई में डुबोकर रख लिया करें। ठीक है ना, रुई में लौंग का तेल ऐसे छिड़का और दांतों में लगा लिया, वो कर लें। और उसके साथ साथ
आप एक्यूप्रेशर का सहारा भी ले लें। एक उपाय आपको और करना है और वो ये करना है कि आपको लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में शनिवार को ज़रूर धारण कर लेना है। लोहे का छल्ला जो बीच में से खुला होता है, वो मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करना है और प्रतिदिन और प्रति सोमवार दूध का दान ज़रूर कर देना है। ये उपाय मैंने कुछ ज़्यादा तो ज़रूर बताए हैं, लेकिन मजबूरी है, ये सब करने पड़ेंगे। और इसके साथ-साथ किसी और डॉक्टर को भी आप ज़रूर दिखाइए। और पस तो नहीं है दाँतों में या जड़ों में तो कुछ नहीं फँस गया है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो वो ज़रूर देख लें। तो आपको इसकी रेमेडी मिल जाएगी, चिंता ना करें। और बिटिया ज़रूर जीवन में अच्छा करेगी, लेकिन पहले ये ज़रूर देख लें। जी गुरुजी, अगला प्रश्न अग्रिमा जी का है। हुँ, 16 जनवरी 2008, हुँ, 4:47 पीएम, हुँ, चंडीगढ़। 47 4:47। पीएम। हुँ, 2026 में नीट के एग्जाम के लिए अपीयर होंगी, तो हुँ। एग्जाम क्लियर करने के लिए टिप्स और सजेशन। देखिए, इनको क्या करना है, ओम शम शुक्राय नमः का जप करना है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 जो काम इनको करना है, वो ये करना है कि कुत्ते को ये शनिवार के दिन विशेष तौर से कुत्ते को भोजन अवश्य दे दिया करें। ये 2 काम ये करना शुरू करें, प्रभु की कृपा से ये आगे बढ़ेंगी और अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा और नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। जी गुरुजी, अगला प्रश्न शिवाय जी का है। 18 अक्टूबर 2018, हुँ, 7:30 पीएम, इंदौर। हुँ। क्या उपाय करने हैं लग्नेश को ठीक करने के लिए? अ, देखिए यहाँ पर काफ़ी उपाय करने होंगे, तब जाके ठीक होंगे। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन देना, एक बात। दूसरा जो उपाय है, ओम अंग अंगारकाय नमः का नियमित रूप से जप करना। ओम अंग अंगारकाय नमः का नियमित रूप से जप करना। और तीसरी चीज़ है, खूब पानी पीना। और उसमें भी एक बॉटल ले लीजिए जिसमें रात को आप पानी भर दें। ये बोतल तांबे की होगी। एक तांबे की बॉटल ले लीजिए, रात में भर दीजिए और सुबह को उसमें जल पीना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ एक तांबे का छल्ला ले लीजिए। तांबे का छल्ला मंगलवार के दिन अपनी अनामिका में धारण कीजिए, तो लग्नेश आपको बेहतर परिणाम देना शुरू कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें इतने सारे उपाय बताए अच्छे करियर के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए। और मुझे लगता है कि लोग भी इस एपिसोड को शायद शेयर कर देंगे अच्छे से। करना भी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी एक की नहीं है, समाज में बहुत सारे लोगों की परेशानी है। न जाने किसका भला आपकी वजह से हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को तो शेयर ज़रूर कर देना चाहिए प्लीज़। और दूसरा है, जिनको ये योग हैं जो मैंने अभी बताए, जिनको हाथ में भी दिखाया, तो जिनको भी ये योग है, घबराना नहीं, उपाय करना, अपने आप रास्ते ईश्वर खोल देंगे। जी गुरुजी, क्या अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लें? जी, बिल्कुल। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय।